बहुत समय पहले, जब धरती पर युद्धों की धूल बैठ चुकी थी और महाभारत की गूंज धीरे धीरे शांत हो रही थी, तब एक विशाल वन था। उस वन में साल, पीपल और बरगद जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। रंग बिरंगे फूल हवा के साथ झूमते, नदियां मधुर स्वर में बहती और पक्षियों का कलरव सुबह को जीवंत बना देता। उसी वन की छाया में एक बहुत ही पतली, पीली सी बेल उगी। उसका कोई ठोस तना नहीं था, कोई मजबूत जड़ नहीं। वो दूसरों के सहारे लिपटकर ही ऊपर चढ़ पाती थी। उसका नाम किसी ने प्रेम से नहीं रखा, लोग उसे बस कमजोर बेल कहते थे। वो चुपचाप सब सुनती रहती। जब तेज धूप पड़ती तो वो सूखने लगती, जब वर्षा होती तो वो फिर से जीवित हो उठती। एक दिन उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति मत दो, पर इतना साहस दो कि मैं हर परिस्थिति में जीवित रह सकूं। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हार न मानूं। उसकी सच्ची पुकार सुनकर आकाश में एक हल्की चमक फैली। ऐसा लगा जैसे भगवद गीता का कोई श्लोक हवा में गूंज रहा हो। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। समय बीतता गया। एक वर्ष भयानक तूफान आया। बिजली कड़कने लगी, पेड़ जड़ों से उखड़ गए। बड़े बड़े वृक्ष जो अपने बल पर इतराते थे, धरती पर गिर पड़े। पूरा वन उजड़ गया। जब सुबह हुई तो चारों ओर सन्नाटा था। टूटे तनों की गंध, बिखरे पत्ते और सूनी शाखाएं। पर उसी उजाड़ के बीच एक कोमल हरियाली चमकी। वो वही पतली सी बेल थी जो अब भी जीवित थी, क्योंकि उसने कभी अकेले खड़े होने का अहंकार नहीं किया। वो परिस्थितियों के साथ झुकती रही, सहारा लेती रही और हर बार फिर उठ खड़ी हुई। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक शांत स्वर गूंजा, तूने कभी किसी से स्पर्धा नहीं की, तूने झुककर जीना सीखा, इसलिए तुझे अमर होने का वरदान मिलता है। तू कटेगी, सूखेगी, पर फिर कहीं न कहीं उग आएगी। तू संसार को सिखाएगी कि अमरता शक्ति में नहीं, धैर्य में है। उस दिन से वो अमरबेल कहलाने लगी। लोग कहते हैं, उसे जितना काटो वो उतनी ही फैलती है, उसे जितना दबाओ वो उतनी ही चुपचाप आगे बढ़ती है। समय के साथ ऋषि मुनि जब वन में तप करने आते तो वे उस बेल को देखकर समझ जाते कि जीवन का सार क्या है। जैसे रामायण में श्री राम ने धैर्य और विनम्रता से कठिनाइयां पार की, वैसे ही अमरबेल ने बिना गर्व के अमरता पाई। धीरे धीरे वन फिर हरा भरा हो गया। नए वृक्ष उगे, पर अब कोई उस बेल का उपहास नहीं करता था। सब जानते थे, जिसे दुनिया कमजोर समझती है, वही सबसे अधिक जीवित रहने की कला जानता है। कहानी का संदेश: अमरता शरीर की शक्ति से नहीं, आत्मा के धैर्य से मिलती है। जो परिस्थितियों के साथ झुक जानता है, वही सच्चे अर्थों में कभी नष्ट नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।